आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज, सूरत हाल मामूल पर ना आ सकी। पुरतशद्दुद एहतजाज पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस, तहकीकात का हुक्म, शहरियों से पुरअमन रहने की अपील, कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहम्मुल और बुर्दबारी की हिदायत। कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। मुजफ्फराबाद में हुकूमत और अवाम एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात, मुजाहिरीन के जायज़ मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। आज़ाद कश्मीर में मसाइल के हल के लिए हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी मुतहर्रिक। सरकारी कमेटी के रुकन एहसन इकबाल ने कहा, हम आज़ाद कश्मीर में अमन चाहते हैं। हमारा दुश्मन मुल्क अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाएगा। कमर ज़मान कायरा बोले कि हम अपने साथियों के जायज़ मुतालबात पर उनके साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद इस मसले को देख रहे हैं। अमीर मुकाम ने कहा कि बहुत से मामलात में इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है। अच्छे माहौल में बातचीत हुई, बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम से मसाइल हल होने चाहिए। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासर तशद्दुद पर उतर आए। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की दावत के बावजूद एहतजाज, पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, कील लगे डंडों और पत्थरों से हमले किए। पुरतशद्दुद वाक़यात में 6 शहरी और 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। 172 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पिम्स अस्पताल का दौरा, जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। अस्पताल इंतज़ामिया को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कश्मीर में एहतजाज करने वाले मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जिद्दोजहद पर गौर करें। जो आपको मैसर है, इसका अशर अशीर का भी वो तसव्वुर नहीं कर सकते। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा कि पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दाव पर लगाया है और लगाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस का नेशनल प्रेस क्लब पर धावा, तोड़फोड़, मुजाहिरीन समझकर सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। कैफेटेरिया में मौजूद सहाफ़ियों पर भी डंडे बरसाए। एनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस ने प्रेस क्लब के कैफेटेरिया से सहाफ़ियों को ज़बरदस्ती निकाला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाक़या का नोटिस, तहकीकात का हुक्म, IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर इत्तलात अता तारन ने पुलिस दाखिले को अफसोसनाक करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की नेशनल प्रेस क्लब आमद हुई। सहाफ़ियों से माजरत, कहा कि वाक़े का पता चलते ही मैंने मजम्मत की। पुलिस तशद्दुद के वाक़े पर सहाफ़ियों से बिला मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। सदर PFUJ अफजल बट बोले, पुलिस ने सहाफ़ियों को ज़मीन पर लिटा कर मारा। आंखें बंद कर ली तो ये वाक़या दीगर जगहों पर भी पेश आ सकता है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा और सहाफ़ियों पर तशद्दुद, सहाफ़ी तंजीमों ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। CPNE, PFUJ और MNT के वाक़े की मजम्मत, मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। पंजाब के अवाम की तज़लिए पर जवाब देना मेरा काम है। पंजाब के हुकूक की बात वज़ीर आला नहीं करेगी तो कौन करेगा। मैंने अपने लोगों की इज्जत नफ्स की बात की है, माफ़ी नहीं मांगूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पोजीशन होल्डर्स के एजाज़ में तकरीब से खिताब, बोली, कहते हैं कि सैलाब आ गया तो मांगना शुरू कर दो। पंजाब समेत तमाम सूबों के पास वसाइल हैं। जनूबी और वस्ती पंजाब का जिक्र करने वाले किसी के खैर खा नहीं हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन और वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की दुबई में मुलाकात हुई। सूबाई सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्मिला फारूकी को मनाजरे का चैलेंज। कहा कि अगर 17 साल की हुकूमत वालों को पंजाब से मनाजरे का शौक है तो कर लें। कराची के शहरी लाहौर के सड़कों और सफाई की तारीफें करते हैं। आप 17 साल में अपने 17 मंसूबे तक नहीं गिनवा सकते। सिंध में ऐसी तरक्की हो रही है जो नजर नहीं आ रही। इसराइल ने फिर गजा के मजलूम अवाम तक इमदाद पहुंचाने की कोशिश को नाकाम बना दिया। इसराइली फोर्सेस का ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर हमला, कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान ग्लोबल समूद फ्लोटिला के मुताबिक इसराइली अफवाज ने 37 ममालिक के 200 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार अफराद में स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रीटा थिनबर्ग और पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल हैं। इसराइल ने समूद फ्लोटिला की तमाम कश्तियों पर कब्जा कर लिया। एक कश्ती अभी भी समुद्र में रवा दवा। इसराइली वजारत खारजा के मुताबिक ग्लोबल समूद फ्लोटिला की कोई कश्ती गजा के जंगी जोन में दाखिल होने या बहरी नाकाबंदी तोड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। तमाम मुसाफिर महफूज और खैरियत से हैं। गिरफ्तार अफराद को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। Tekbirler! Söylediğiniz şu soruyu फ्लोटिला पर इसराइली हमले के बाद दुनिया भर में मुजाहरे। इस्तांबुल में इसराइली कौंसिल खाने के बाहर शदीद एहतजाज। एथेंस में मुजाहिरीन का फ़लस्तीन नस्लकुशी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का मुतालबा। रोम, बार्सिलोना और बर्लिन में इसराइली इक़दामात के खिलाफ रैलियाँ। ब्रसेल्स और ब्यूनस आयर्स में भी अवाम सड़कों पर निकल आए। फ्लोटिला रज़ाकारों को फौरी रिहा करने का मुतालबा। हॉलीवुड फनकारों के इजरायली फिल्मी अदाकारों के बायकॉट का ऐलान। 3,900 से ज्यादा अदाकार और फिल्मसाज इजरायली अदाकारों के इदारों के खिलाफ खड़े हो गए। एमा स्टोन, सूजन स्विंस और मार्क रफालो समेत हजारों फनकार शामिल हैं। फनकारों ने कहा कि इजरायली इदारे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में शरीक हैं। ग्लोबल समूद फ्लोटिला के हमले में शामिल 2 कोलंबियाई खवातीन गिरफ्तार। कोलंबिया का इजरायली इक़दाम पर सख्त रद्द-ए-अमल। सदर गुस्ताव पेट्रो ने तमाम इजरायली सिफारतकारों को मुल्क बदर करने का ऐलान कर दिया। कहा कि नेतन्याहू ने नया बैनुल-अक़वामी जुर्म किया है। कोलंबिया ने इजराइल के साथ आज़ाद तिजारती मुआहिदा ख़त्म कर दिया। समूद फ्लोटिला पर इजरायली फौज का हमला खुली दहशतगर्दी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, एक जानिब गजा में कहत, फाके, भूख और बहता हुआ इंसानी खून है, दूसरी जानिब दुनिया भर से पुरअमन अफराद महसूर फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर आगे बढ़ रहे हैं। गजा के आवाम से इजहार यकजहती के लिए 4 अक्टूबर को लाहौर और 5 अक्टूबर को कराची में मार्च का भी ऐलान। कराची में जमात इस्लामी का हमला के खिलाफ नुमाइश था तिब्बत सेंटर मार्च। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी। फैसले के मुताबिक फरीक बने बगैर पीटीआई को रिलीफ मिला जो बरकरार नहीं रह सकता। पीटीआई चाहती तो फरीक बन सकती थी मगर जानबूझकर नहीं बनी। कभी हुक्म नहीं दिया कि पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकती। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में 5 था 7 अक्टूबर बारिशों का इम्कान। एनडीएमए का अलर्ट जारी। दरिया जहलुम, रावी, सतलुज के बालाई इलाकों में बारिशों का इम्कान। दरिया सवात, पंजगोड़ और दरिया काबुल के बहाव में भी इजाफा मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान में मुमकिन बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा।
मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों के फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। इसराइल की नई सड़कों से फ़लस्तीनी देहात मजीद महसूर। बैत और अल-फूका के मकीन घरों से खेतों तक रसाई से महरूम हो गए। इंसानी हुकूक की तंजीमों की इसराइली बस्तियों की तामीर पर शदीद मसम्मत। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में एक शख्स ने यहूदी इबादतगाह के बाहर गाड़ी राहगीरों पर चढ़ा दी। एक सिक्योरिटी गार्ड चाकू से हलाक हो गया, दूसरा गाड़ी की टक्कर से मारा गया। वाक़या यहूदियों के मुक़द्दस तरीन दिन यौम कफ़ारा के दौरान पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा हमला आवर को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। That will be a second win for Bangladesh in the ICC Women's Cricket World Cup. They start the 2025 campaign with a win. और वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। पहले मैच में बांग्लादेश की पाकिस्तानी टीम को 7 विकेटों से शिकस्त। 130 रन का हदफ 32वें ओवर में हासिल कर लिया। फातिमा सना, दानिया बेग और रीमा शमीम का एक-एक शिकार रहा।